गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोटोजोन प्रोटिस्ट के स्पोरोजोआ क्लास में डिस्कस करेंगे। ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट है, मतलब ह्यूमन बॉडी या दूसरे बॉडी के अंदर पाया जाता है। बॉडी उसका पेलिकल से कवर्ड रहता है और रिप्रोडक्शन उसका स्पोर फॉर्मेशन से होता है। अपने जो 11th स्टैंडर्ड में के सिलेबस में तो सिर्फ प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल ही दिया है और कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, बट फॉर द व्यू पॉइंट उसका नीट का एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कवर्ड है, इसीलिए हम थोड़ा इसमें ज़्यादा इसके साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसका मेन प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम उसकी 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ये 4 उसकी स्पीसीज हैं और 5th भी है, लेकिन ये क्वेश्चन में नॉर्मली नहीं अपने आती है। और ये मलेरिया का मतलब मेल एयर, मेल मतलब जो डर्टी स्मेलिंग एयर है, गंदी बदबूदार हवा है, उसको मेल एयर बोलते हैं। और उसका रिलेटेड मतलब जो बीमार लोग पाए गए वो सब उसके नज़दीक में हवा गंदी थी, इसके लिए उसका नाम पहले मलेरिया हुआ। मलेरिया फर्स्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय लेवरेन ने पहले डिस्कवर किया कि इट वॉज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। फिर इंडियन आर्मी में एक डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, उसने ऑब्जर्व किया कि ये स्टमक फीमेल एनोफिलिस के स्टमक में उसिस्ट मिलता है, तो उसका दूसरा लाइफ साइकिल का सर्टन पार्ट उसमें भी रहता है, मतलब फीमेल एनोफिलिस मस्किटो में भी रहता है। फिर ग्रेसी और फेलेटी ने दोनों ने मिलके ये पूरा उसका लाइफ साइकिल डिस्क्राइब किया, जो हम अभी थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे। पहले तो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में थोड़ी बात करते हैं कि मॉस्किटो एक्चुअली दे आर नेक्टर फीडिंग, या प्लांट के जूस या फ्लावर के जूस पे डिपेंडेंट करते हैं, उसको ब्लड नहीं चाहिए होता है। तो ये फीमेल एनोफिलिस को ज़रूरत क्या है हमें काटने की, हमारा ब्लड लेने की क्या ज़रूरत है? तो उसको रहता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है, उसको उसका जो सेक्सुअल साइकिल है, मतलब उसका जो एग है, उसको फीड करने के लिए उसको हमारे प्रोटीन या ब्लड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये ब्लड प्रोटीन के लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हमारे पास आते हैं। जितने सारे मॉस्किटो है वो फीमेल ही हमें काटती है, क्योंकि उसका जो एग्स को डेवलप करने के लिए जो प्रोटीन चाहिए होता है वो हमारे ब्लड से मिलता है। अदरवाइज देयर मॉस्किटो नॉर्मली फीड ऑन अ प्लांट एंड फ्लावर जूसेस। और आप दूसरा समझ लीजिए कि ये 2 होस्ट में डाइजेनेटिक है, मतलब 2 होस्ट में अपना काम ख़त्म करता है। एक तो मैन है और दूसरा है एनोफिलिस मॉस्किटो फीमेल। ये फीमेल का मैंने सिंबल लगाया हुआ है। तो एक और चीज़ समझ लीजिए कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट क्या है और कैसे ये लोग डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों बायोलॉजिकली एंड क्लिनिकली मेडिकली ये दोनों व्यू पॉइंट से अलग अलग है। हम बायोलॉजिकली मैन को सेकेंडरी होस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो एसेक्सुअल साइकिल है वो मैन में, ह्यूमन बीइंग में होता है, और जो उसका सेक्सुअल साइकिल है, मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन के बाद जो फ्यूज़न होता है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में होता है, इसीलिए उसको हम प्राइमरी होस्ट मानते हैं। इन द रिवर्स केस अगर इसको क्लिनिकली देखा जाए तो क्लिनिकली ऐसे देखा जाता है कि हु इज़ द अफेक्टेड, तो अफेक्टेड होस्ट कौन सा है, तो अफेक्टेड कोस मतलब बुखार किसको होता है, कौन आखिर मर जाता है, तो मर तो जाता है ह्यूमन बीइंग। तो ये केस में प्राइमरी होस्ट मैन बनता है, ह्यूमन बीइंग बनता है, और सेकेंडरी होस्ट फीमेल बनता है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव क्लियरली अंडरस्टूड कि प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट कैसे होता है। मतलब सेकेंडरी होस्ट मैन है बायोलॉजिकली, बट मेडिकली वो या क्लिनिकली वो प्राइमरी होस्ट बनता है। और हम आगे देखेंगे ये मलेरिया का पूरा साइकिल।
तो मलेरिया का साइकिल हमारे बॉडी में कहाँ से एंटर होता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और फिर से वहीं हम ख़त्म करेंगे। तो हमारा जो इन्फेक्टिव स्टेज, मतलब जिससे हम पहले इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी को आती है, उसको बोलते हैं स्पोरोजाइट स्टेज। तो मच्छर जब हमें काटता है तो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइट रहते हैं। पहले तो ये क्यों काटता है ये बात समझ में आ गई, और फिर ये सलाइवा हमारे बॉडी पे क्यों छोड़ता है, तो दूसरी बात ये समझ लीजिए कि उसका सलाइवरी ग्लैंड में एक एनोफिलिन नामक एंटीकोगुलेंट रहता है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ये केमिकल की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता है, इसके लिए वो एनोफिलिन एंटीकोगुलेंट हमारे सलाइवा के द्वारा हमारे बॉडी में छोड़ता है। तो उसके साथ साथ स्पोरोजोइट अंदर आ जाते हैं। स्पोरोजोइट आते ही दे विल ब्लड वेसल से लेके पहले तो पहुंच जाते हैं अपने लीवर में। तो ये पूरा साइकिल में, ये साइकिल है वो मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में, फिर बाद में लीवर में पहुंच जाने के बाद ये लीवर में साइकिल होता है, और लीवर के बाद वो ब्लड वेसल से फिर से ब्लड आरबीसी को खाती है। तो ये पूरा साइकिल ब्लड में चलता है। तो कैसे चलता है वो देखते हैं। कि जैसे ही स्पोरोजोइट मॉस्किटो बाइट किया, स्पोरोजोइट हमारे बॉडी में एंटर हो गया, और ये स्पोरोजोइट है। नाउ इसको, ये पूरा जो साइकिल है उसको साइजोगोनी बोलते हैं, और ये जो स्पाइरोजोइट है वो साइजोइंट बोला जाता है। यहाँ एसेक्सुअली वो मल्टीप्लाई करता रहता है, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता रहता है, और फिर क्रिप्टोजाइट और मेटाक्रिप्टोजाइट में वो कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ अपना साइकिल ख़त्म हो जाने के बाद मेटाक्रिप्टोजाइट है वो ब्लड वेसल में जाके जो आरबीसी है उसमें पहुँचता है। अभी वो आरबीसी को अपना टारगेट बनाता है, आरबीसी को अपना टारगेट बना के वो अपना आरबीसी के अंदर पहुँच जाता है। आरबीसी के अंदर, अभी ये आरबीसी के अंदर जाता क्यों है, क्योंकि उसका मेन फूड है ग्लोबिन पार्ट ऑफ अवर हीमोग्लोबिन। तो ग्लोबिन मतलब जो प्रोटीन पार्ट है वो खा लेता है, और हीम पार्ट है वो छोड़ देता है। तो ये आरबीसी खाते खाते फिर ट्रोपोइजोट स्टेज में पहुंचता है, और आरबीसी से जब पूरा उसका पेट भर जाता है तो आरबीसी पूरा पेट भर गया और हीम पार्ट छोड़ दिया, तो क्या बन जाता है, एक पूरा रिंग बन जाता है। इसको स्कफनस रिंग बोलते हैं। ये स्कफनर रिंग बन जाता है, और बीच में वो सारे जो ट्रोफोजोइड है वो बीच में जमा हो जाते हैं। अभी ट्रोफोजोइड है वो आगे जाके फिर रोजेट स्टेज में जाते हैं, मतलब वो बड़े होते जाते हैं, वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, और रोजेट स्टेज में एंटर होते हैं। वहाँ से वो इतने बड़े हो जाते हैं कि यहाँ से ये सेल रप्चर हो जाता है, और कुछ मोस्ट ऑफ द सेल है वो फिर से वो दूसरे ब्लड आरबीसी को अटैक करते हैं, और उसमें से कोई सम ऑफ दिस जो ट्रोपोजोइड हैं वो गैमेट्स में बदल जाते हैं। तो एक फीमेल गैमेट बनता है, एक मेल गैमेट बनता है। जो फीमेल गैमेट बनता है उसको हम मेगा बोलते हैं, और उसको जो मेल बनता है उसको हम माइक्रोगैमेट बोलते हैं। तो ये दोनों फिर सुपीरियर ब्लड वेसल में चला आता है, और बाकी के जो है वो दूसरे आरबीसी पे अटैक करते हैं। तो ये हुआ उसका इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब फर्स्ट टाइम जब बाइट किया, और बाइट करके जब फर्स्ट टाइम जब आरबीसी रप्चर किया तब हमें बुखार आता है, तेज़ बुखार आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये जो हीम पोर्शन है वो ब्लड में रिलीज़ होता है। जो हीम पोर्शन जब ब्लड में रिलीज़ होता है तो एक फीवर और एक चिलिंग होता है, उसकी वजह से ये हमें बहुत बुखार आता है। और अभी ये आगे का साइकिल है वो हम देखेंगे कि मॉस्किटो में कैसे फॉरवर्ड होता है। तो ये जो मेल और फीमेल गैमेट है वो मॉस्किटो जब हमें बाइट करती है तब उसका सिकिंग एंड पियर्सिंग माउथ द्वारा वो उसका स्टमक में एंटर करता है। तो ये जो है वो सुपरफिशियल, वो ये जो तो गैमेट है वो बहुत चालाक है, वो समझ गए कि अभी इस बॉडी में बहुत ज़्यादा आरबीसी रहे नहीं, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। तो ये जो गैमेट हैं वो मॉस्किटो में चलते हैं। मॉस्किटो के स्टमक में ये दो का जाइगोट बन के वो उकाइंट बनता है। इसको वर्मिक्यूल भी बोलते हैं। क्यों वर्मिक्यूल बोलते हैं,
बिकॉज ऑफ इट्स रिगलिंग मूवमेंट। और रिगलिंग मूवमेंट के कारण स्टमक मॉस्किटो के स्टमक में बोर करता है, बोर करके स्टमक के वॉल पे उसिस्ट बनाता है। ये उसिस्ट है जो सर रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम, फर्स्ट फीमेल एनाफिलिस प्लाज्मोडियम में देखा था। ये उसिस्ट है फिर बाद में बहुत सारे स्पोर्स में बदल जाते हैं और स्पोर्स है फिर अगेन स्पोरोजॉइट में बदल जाते हैं और ये उसिस्ट जो स्टमक वॉल में आए हुए हैं और वो उसिस्ट हैं ये धीरे धीरे स्पोरोजॉइट में फॉर्म हो जाते हैं और स्पोरोजॉइट हैं वो धीरे धीरे मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाने के बाद वो आराम से बैठ के इंतज़ार करते हैं कि जब दूसरे आदमी को काटे तो वहाँ स्पोरोजॉइट अपना दूसरा होस्ट में एंटर करते हैं और फिर से वहाँ अपनी ये साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा है अपना मलेरिया के प्लाज्मोडियम की साइकिल। इसमें से ये पी फैल्सिफेरम है वो अपने ब्रेन को भी इफ़ेक्ट करता है, तो ये मोस्ट डेंजरस स्पीसीज है। बाकी सब की वजह से ये भी बुखार होता है। तो ये पूरा जब तक ये एसेक्सुअल साइकिल फॉर एवरी 48 आवर्स या 72 आवर्स में चलता रहता है। जब ये रप्चर होगा तब बुखार आएगा, बुखार आएगा फिर से वो दूसरा आरबीसी को अटैक करेगा, दूसरा आरबीसी में जाएगा, फिर से रप्चर करेगा तो फिर से बुखार आएगा। तो ये साइकिल है ऑल स्पीसीज में, वाइवेक्स में, मलेरिया में, ओएल और फैल्सिफेरम सब में अलग अलग साइकिल है। किसी में 48 आवर्स है, किसी में 72 आवर्स है। इसी हिसाब से उसको मैलिग्नेंट, किसी को क्वार्टरन बोलते हैं, किसी को टर्सरी बोलते हैं। बाकी का हम ह्यूमन डिजीज़ में पढ़ेंगे, लेकिन ह्यूमन डिजीज़ में भी इतना ही पढ़ना है, थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे इसके कौन से ड्रग्स है। वैसे हमें ड्रग्स को याद रखना नहीं है, लेकिन हम वो आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। अभी नेक्स्ट लेसन में हम सीलिएटा देखेंगे। थैंक यू।